ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब तुमने कुछ चाहा होगा और वो कभी पूरा नहीं हुआ होगा। उसकी शिद्दत तो बहुत की होगी, उसको पाने के लिए तड़पे तो बहुत होगे, लेकिन वो काम ही कभी नहीं कर पाए होंगे। देखा होगा रात को सोते वक्त एक सपना कि सुबह उठ करके पूरा दिन होगा अपना। उस पूरे दिन में हम वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए था, जो हम कभी कर नहीं पाए। लेकिन जैसे ही कदम उठाते होंगे ना, अगला ही दिन पूरा निकलने के बाद एहसास होता होगा कि आज वाकई में जो चाहा था वो तो किया ही नहीं। बहुत सारे बकवास काम कर बैठे, लेकिन जो चाहा था वो नहीं कर पाए। हर दिन अपने आप से लड़ते वक्त हार मिली होगी। हर दिन ऐसा हुआ होगा कि लड़ तो रहे होंगे खुद से, जद्दोजहद तो कर रहे होंगे खुद से, खुद के रिलेशन को लेकर, खुद के पैसे के सर्वाइवल को लेकर, खुद के परिवार से जुड़े रिश्तों को लेकर, समाज से जुड़े रिश्तों को लेकर। ये तमाम संघर्ष करने के बावजूद भी अपने आप को हारा हुआ ही पाया होगा। और ये कुछ कोई झूठ नहीं है, और ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा। अगर ये आपको लगता है सिर्फ आपके साथ ये घटना घट रही है, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आपकी एज के उन तमाम लोगों के साथ ये घटना घट रही है। उनके जीवन में ये हर दिन होता है, हर पल होता है। अपने आप को निखारना, संवारने की पूरी जद्दोजहद लगाने के बावजूद भी जब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो मनोबल किस तरह टूटता है, ये आप भी नहीं, मैं भी समझ सकता हूं। आखिर मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूं। कोई ज्ञान नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक बात और एक चर्चा और एक अनुभव जो आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, मैंने भी अपने टाइम में बहुत से टाइम टेबल को बनाने का प्रयास किया, एंड आई नो ये कभी फॉलो नहीं हुआ मुझसे। हर दिन कभी कुछ सोचा कि अगले दिन कुछ इस तरह अपने दिन को जिएंगे कि हम अननेसेसरी कामों में कम, जो जरूरी है उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। डिसिप्लिन बना ही नहीं, मोटिवेशन बन गया। डिसिप्लिन नाम की कोई चिड़िया अपने पास नहीं भटकती। हमेशा लगता कि आज डिसिप्लिन आएगा, आज पॉजिटिव वाइब आएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन हर दिन नहीं होता है। हर दिन वो दिन नहीं होता जो आपने चाहा होता है। असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे आप हार जाएं, चाहे आप गिर जाएं, चाहे आपकी बेइज्जती हो जाए, चाहे आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं जानता हूं सिर्फ पॉजिटिवनेस होने से काम नहीं चलने वाला। अगर आपने किसी जगह पे अटेम्प्ट दिया और वहां हार गए और सामने से बेइज्जत होना पड़ रहा है आपको, वहां पे आप पॉजिटिव हो करके भी वो बेइज्जती दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉजिटिव होना आगे आने वाले कदमों में सबसे पहला कदम होगा। आप जीवन की तरफ जो राह पे कदम बढ़ाएंगे ना, अपनी सफलता की तरफ, उसमें सबसे पहली शुरुआत यहीं से होगी। बी पॉजिटिव। अपने हर दिन, अपने हर पल, अपने हर क्षण में पॉजिटिव रहना है आपको। मैं जानता हूं आप जो देख रहे हैं वो कोई ज्यादा उम्र दराज नहीं है, ना ही कोई छोटे बच्चे हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब में मैंने नो किड्स वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बच्चे तो नहीं होंगे, और अगर गलती से होंगे भी तो क्या ही उनको समझ में आएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हैं ना इस चीज को, तो यह बहुत अजीब बात है। शायद अब आप जी नहीं रहे, अब आप लोगों के माइंडसेट से, लोगों के पर्सपेक्टिव से जीवन को काटना सीख गए हैं कि आज का दिन निकल जाए, कल की कल देखेंगे, कल का दिन निकल गया, परसों देखेंगे। इट्स अ नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात है। आज का आज में जीना, कल की कल देखना। क्यों फ्यूचर की चिंता और बीते कल की चिंता? लेकिन मैं चिंता की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपको कल की या बीते कल की चिंताएं करनी है। मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि यदि मैंने आज कुछ डिसाइड किया है तो उसमें मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से हम समय में जी रहे हैं, इसमें हमारे पास एक नहीं कई सारे ऑप्शन हैं। हम एग्जाम देने जाते हैं तो मुश्किल से 4, 5 और खींच के 6 ऑप्शन मिल जाएंगे हमको। लेकिन लाइफ में इससे भी ज्यादा है। इतने ज्यादा ऑप्शन होने के बावजूद हमारा मन उन्हीं ऑप्शन को चुनता है जिनमें आराम है, जिनमें प्लेजर है, और तुरंत हमें उस रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर मेरे सामने 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको जिम करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको डिसिप्लिन होना है, आपको कोई खास ऐसा काम करना है जो जीवन में सफलता दिलाएगा, लेकिन वो बहुत बोरिंग, बहुत ही एंजाइटी भरा है, बहुत ही उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सरदर्द वाला काम है, बहुत मोटिवेट होना पड़ता है, फालतू का मोटिवेशन चाहिए होता है, तब वो काम हो पाता है। और एक दूसरी तरफ है, आपको मूवी देखनी है, आपको घूमने जाना है, आपको हिल स्टेशन जाना है, आपको पहाड़ों की वादियों में घुमाएंगे हम आपको दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा, नाइट आउट करने का मौका मिलेगा, सैटरडे नाइट, संडे नाइट आपको पूरी फुल मस्ती करने का मौका मिलेगा।
डीजे बहुत तेज बजेगा और आप वहां पे मस्त फ्लोर पे डांस कर करके उसको तोड़ रहे होंगे। अगर ये मौका दिया जाए ना तो आधे से ज्यादा लोग ये चुन लेंगे, आधे से ज्यादा लोग ये चुन लेंगे। लेकिन आप और मैं अगर थोड़े से भी अवेयर हैं और सीरियसली हम अवेयर हैं तो हम यही तय करेंगे कि हमें डिसिप्लिन होना है। बताओ इसमें कौन सी बुराई है और इसमें क्या कमी है कि हम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। और डिसिप्लिन होना क्यों है, इसके कारण क्या है। मैं कोई किताब नहीं पढ़ कर आया, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आया जो आपके सामने वो स्क्रिप्टेड होकर पढ़ के सुना दूं कि चलिए ये डिसिप्लिन होने के कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉलो हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि एटॉमिक हैबिट और ना जाने कितनी सारी बुक्स हैं, गुड हैबिट्स टाइप, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाले समय में मैं बुक्स पे भी कुछ बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद उनको सुना है, पढ़ा तो नहीं है जनरली, मैंने उनको ऑडियो लाइब्रेरी के थ्रू सुना है और बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, वो बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। तो हमें डिसिप्लिन लाना क्यों है पहले ये जानते हैं, फिर लाने की बात करेंगे। चलिए इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि यदि हम किसी एक काम को लगातार करते चले जाएं, बार बार करते चले जाएं तो हमें उसमें सफलता मिलती है, उसमें अचीवमेंट मिलती है। एक उदाहरण से समझिए, एक लड़का था, वह एक मार्शल आर्ट सीखने के लिए बोलता है। वो देखता है दोस्तों को वो मार्शल आर्ट सीखते हैं और लड़ाई करके जीतते हैं, वो लड़ाई में हार जाता था तो उसने मार्शल आर्ट सीखना चुना। वो गया गुरु के पास और क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसके बावजूद ही उसके अंदर पैशन था, किसी एक्सीडेंट के थ्रू उसके दोनों हाथ नहीं रहे। लेकिन जब वो गया तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसने बोला अपने गुरु से, तो गुरु ने देखा और उन्हें बोला कि ठीक है हम तुम्हें सिखा देंगे, पहली क्लास कल आना। तो कल आता है, नेक्स्ट डे आता है और एक पेड़ पर उसको बोला जाता है कि इस पे पैर मारो, पैर की आगे की तिल्ली जो होती है हड्डी, उसको बार बार इस पे किक करो। फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली दर्द होगा, थोड़ी देर बाद फिर और दर्द होगा। एक दिन हुआ, उसने वो देखा, उसने बोला सर चलो क्लास शुरू हो गई, मास्टर साहब ने क्लास शुरू करवा दी है। नेक्स्ट डे वो फिर क्लासेस के लिए जाता है, फिर मास्टर साहब बोलते हैं कि चलो फिर से वही काम करो। ठीक है, वो मना नहीं करता, करता है। ऐसा महीने 2 महीने हो गए, उसको एक ही काम हर दिन सेम इंटेंसिटी से करने को बोल रहा है, वो ना कम ना ज्यादा बल्कि बढ़ाने को ही कह रहा है। अब वो बाकियों को देखता है कि बाकी कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी और नए नए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, अलग अलग चैप्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे को एक ही चैप्टर खोल के दे दिया, बस पेड़ पे लात मारो, और कुछ दिया ही नहीं। वो सोचता है शायद मेरे हाथ नहीं है, मैं थोड़ा अपाहिज हूं, इस वजह से मास्टर साहब मेरे को समझ रहे हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, उसको यही पकड़ाओ, काम खत्म। लेकिन वो मास्टर को समझ रहे, इसलिए तो वो मास्टर है, वो समझ नहीं पाया उसको और करता रहा साल भर। उसने फिर भी देखो गजब अजीब, बहुत अच्छी बात यह है कि फिर भी मन उसके विरोध में था। मन हमेशा कहता था कि ये क्या काम है, ये क्यों दे दिया है, बकवास है, कुछ नहीं है, सब कुछ मन कहने को तैयार था। लेकिन उसके दिमाग को एक बात क्लियर थी कि मास्टर साहब ने कहा है तो करना है। वो कर रहा था और 1 साल उसने इस काम को किया। 1 साल बाद उस स्कूल में जहाँ मार्शल आर्ट सिखाते हैं वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आई। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन रखी जिसमें कि उन्होंने एक बैटल रखी कि भाई हर साल एक बैटल होती है, जो आएंगे विन करेंगे उनको प्राइज मिलेगा। इस बैटल में उसने अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। और करवाया क्या, मास्टर साहब ने खुद उसका नाम दर्ज कर दिया। वो इस बार थोड़ा सा भौचक्का हुआ कि मास्टर साहब ये क्या हुआ जो मेरा नाम आपने इसमें लिख दिया। अब आगे की कहानी सुनिए, बहुत मजेदार, और यहाँ से आपको डिसिप्लिन का महत्व पता चलने लग जाएगा। और इसी से मैं एक कोट भी करूंगा, एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट पर्सन की बात को कोट करूंगा। जैकी चैन है, आप तो सब जानते हैं। चलिए पहले इस कहानी को पूरा होने दीजिए। यहाँ पे वह गया और उसका नाम तो सिलेक्टेड हो ही चुका था। अब बाकी सब बच्चे हंस रहे हैं कि इसका हाथ नहीं, क्या ही लड़ेगा। और जिससे लड़ रहा है वो इतना बेहतर मार्शल आर्ट जानता है कि अगर वो किक कर देगा या एक बार पंच ही मार देगा, ये वहीं ढेर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, इसका बिगड़ जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो हार नहीं माना, वो गया, लड़ा। मास्टर साहब ने नाम लिख दिया था, मास्टर साहब प्राउड कर रहे हैं, वो अंदर से उन्हें पता है कमाल करेगा। वो गया और क्योंकि उसको किक की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब उसकी किक मजबूत हो चुकी थी, सॉलिड, एकदम आयरन लेग हो चुके थे उसके। उसने पहले राउंड में पहली किक दी, उसने अपना बीच बचाव करते हुए पहले जो किक दी और उसकी रिब्स पर लगी, उसकी रिब्स क्रैक हो गई। सिर्फ फर्स्ट किक, रिब क्रैक, और वो धराशायी हो गया। सारे लोग भौचक्के हो गए कि हर साल ये लड़का जीतता आया है, आज इसने इसको कैसे हरा दिया। आज उसको यकीन हुआ कि मास्टर साहब क्यों उससे वो काम करवा रहे थे। आइए अब इस कहानी के रेफरेंस को लेता हूं, कहानी अलग और
जो फेमस पर्सन है जिसको आप भी जानते हैं, 32 की एज में शायद जीवन त्यागा था उन्होंने, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यही एज रही होगी। वो कहते हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको क्या कभी किसी से डर लगता है? उन्होंने कहा मुझे वैसे तो किसी से डर नहीं लगता, मैं सबसे लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे उस शख्स से ज्यादा डर लगता है जिसने एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस की हो, और मुझे उससे तो कतई डर नहीं लगता जिसने 1000 चीजों की प्रैक्टिस की हो। समझ गए? आप एक चीज को कर रहे हैं और डिसिप्लिन दिखाकर कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा, आपका मन बुरा मान रहा है, आपके दिन बहुत बुरे होते जा रहे हैं, आपके साथ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी आप सस्टेन हो, आप रुके हुए हो। जो चीज आपको रोक कर रख रही है वही डिसिप्लिन है। और जो चीज आपने कह दी, मुंह बोली कि मैं तो डिसिप्लिन में हूं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं अपने चैनल पर डिसिप्लिन नहीं दिखा पा रहा हूं। आप सोचिए, जस्ट अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं, और हो गए हैं 5 महीने से थोड़ा ऊपर ही है, मैं चैनल पे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं दिखा पा रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरा मोटिव यही है। और मैंने कुछ दिनों अप्लाई किया तो इस डिसिप्लिन की पावर को भी महसूस किया, मैंने महसूस किया खुद में बदलाव को, मैंने महसूस किया कि मैं धीरे धीरे अपने आप में निखार कर पा रहा हूँ, एक बेहतरी की तरफ बढ़ पा रहा हूँ, जो कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इनर फीलिंग्स वो आ ही जाती है। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी पावर है जो आपको आपके जीवन में बढ़ाने में बहुत योगदान देगी। आज नहीं उसका कुछ असर दिखता है, लेकिन जब वो कंपाउंड इफेक्ट आपको दिखे, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की हो, आपने 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करी, 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू करी, लेकिन जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देखोगे तो 500 अगले 500 पे अगर आपको 12% मिलता है तो अगली बार आपको पिछले 500 और आने वाले 500 का 12% डबल मिलेगा। ये जो कंपाउंड इफेक्ट आपके लाइफ में बढ़ेगा, धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको एक लंबे समय बाद बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाली है, बहुत ही बेनिफिट के साथ। यही लाइफ के डिसिप्लिन का असर है। डिसिप्लिन एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है लाइफ में। हमें रुकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हर दिन जद्दोजहद करनी है। हमें लगेगा कि आज हम डिमोटिवेट हैं, हमें लगेगा कि आज हम रो देंगे, हमें लगेगा कि आज कमरा बंद करके बस रोना ही है खुल के, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुनिया हमें इसी नजरिए से दिखती है, यही हमें नजरिया देना चाहती है। दुनिया आपकी नहीं है, ना आपकी सुनने वाली है, कभी कोई आपकी सुनना चाहता ही नहीं था, ना आपके अपने ना दुनिया, कोई आपकी सुनना चाहता नहीं है। वो उसे फर्क ही नहीं पड़ता घंटा कि आप किस प्रकार दुख दर्द पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, कौन से इमोशनल अटैचमेंट, कौन से इमोशनल वाइब्रेशंस आपको हिला कर रख दे रहे हैं, जिसने आपको तोड़ रखा है, रुला रखा है, उलझा रखा है। ऐसे ऐसे सपने हैं आपके जो आपने कभी पूरे नहीं कर पाए, डिसिप्लिन नहीं हो पाया, अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए, अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाए। आज मौका है, हो जाइए। मैं नॉन स्टॉप इस वीडियो में आज जो बात कर पा रहा हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि मैं इस बात से कुंद हो चुका हूँ, बहुत परेशान भी हो चुका हूँ कि आखिर लाइफ के इतने समय में अगर मैं किसी एक खास चीज में डिसिप्लिन दिखा लेता, किसी खास चीज में डिसिप्लिन अपने आप में ले आता, शायद मैं अपने एक नए मुकाम पर होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, समय कभी खत्म नहीं हुआ था किसी के लिए। ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। आपकी उम्र जब तय होनी होगी, जो होना होगा वो होकर रहेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर सफलता मिलनी होगी तो जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत उसके लिए जरूर करनी है। उस भरोसे नहीं टिकना है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन यदि तुमने करा भी नहीं ना, तो पक्का श्योर है कि पॉसिबिलिटी अगर रही भी होगी थोड़ी बहुत, तो वो भी खत्म हो जाएगी। अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा दो, अपनी संभावनाओं को बढ़ा दो, और बढ़ाने का एक ही तरीका है, दुनियादारी को मारो गोली। मत सुनो इसकी, ये कभी तुम्हारी हुई नहीं थी, ना कभी हो सकती है। तुम्हारे हर बुरे कल में ये हमेशा आपके सामने भी हंसेगी और पीठ पीछे सबसे ज्यादा हंसेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नीचा दिखाना ही चाहता है ये समाज। ये समाज का हर सदस्य आपको नीचा ही दिखाएगा, चाहे सामने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, लेकिन दिल में उसके मलाल रहता है कि ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये दिखाना है तो बोलकर नहीं, करके दिखाओ। काय बात के लिए किसी को सुनाते हो कि तू ऐसे बोलता है ना, देखना एक दिन करके दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है क्या कि तुम कर दिखा दो? शब्दों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा समय ही एकदम भौकाल मचा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी शख्स का सिर्फ वक्त आया है, तुम तो इतनी औकात बढ़ाना अपनी कि तुम्हारा दौर आए। और ये मैं भी अगर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश और प्रक्रिया जारी है। आपको भी यही राय देना चाहूंगा। आखिर यहाँ पे चैनल पे कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो वास्तविक बात कर रहा हूँ जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव की है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप भी कहीं ना कहीं से अनुभव करते होंगे। क्या आपको अकेले में बैठकर कभी खुद से सवाल जवाब नहीं होते कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या ये सारा सही में कामयाब है? ये सब वाकई में काम
देगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दोस्ती यारी में घूमना कोई बुरी बात नहीं है, महफिल में बैठ करके उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना कोई बुरी बात नहीं है, एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं कुछ भी इस चीज को ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बुरा है, छोड़ दो, अकेले हो जाओ, लोनलीनेस में फंस जाओ। बिल्कुल नहीं, अकेले होने की जरूरत ही नहीं है, साथ होना है, सबके साथ होना है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल खुद पर रखना है, खुद के लिए ख्याल रखना है, अपने लिए अवेयर रहना है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपके आज कतई काम नहीं आने वाला। कर लो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी, कर लो पड़ोस में किसके लड़ाई हो गई, कर लो पड़ोस में किसके कौन लड़का भाग गया कौन लड़की भाग गई, क्या उखाड़ लिया तुमने सब जान करके, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और अगर उखाड़ना ही है ना लाइफ में कुछ, तो खुद को डांटो, खुद को चिल्लाओ, दूसरों को चिल्लाने से नहीं काम बनने वाला। ये जो आप हम करते रहते हैं ना इस एज में आकर के दूसरों को ब्लेम करते हैं, तू क्या कर लिया, ये है वो है, तमाम बातें। अरे भाई खुद के लिए करना है, खुद के लिए जीना है कि नहीं जीना है, तुम्हारा खुद का वजूद है कि नहीं है। कब अपने लिए सोचोगे, कब वक्त आएगा जब अपने आप को डांटोगे। हमेशा ही तारीफ करते रहोगे क्या अपनी, शीशे में देखकर मैं तो ऐसा हूं मैं तो ऐसा हूं। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो तुम। जब तक इस संसार में तुमने बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रेपुटेशन नहीं कमा ली ना, तब तक तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम कितने भी ज्ञानी हो जाओ, तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई आई नो कि ये मोटिवेशन नहीं, ये ज्ञान नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात है जहां पे मेरी बात का शायद वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके कोई मायने नहीं बनते कि मैं अपनी बात को वैल्यूएबल बना दूं, ना ये मायने बनते हैं कि मैं आपसे जो बात कहूं वो आप मानेंगे ही मानेंगे। मैं मनवाना भी नहीं चाहता, इस बात का मुझे एफर्ट भी नहीं है कि मैं मनवाना चाहता हूं। मैं तो जस्ट जिस तरीके से इस कैमरे को देख रहा हूं ना, मैं जस्ट अपनी बात इस कैमरे के सामने बस कह दे रहा हूं, दिल के अपने भावों को, अपने इमोशंस को यहां पर कहकर नॉर्मलाइज कर ले रहा हूं। आपके पास मौका नहीं मिलता है, आपको वो वक्त नहीं मिलता है, आपको वो शख्स नहीं मिलता है जिसके साथ कहकर बात करके आप अपने आप को हल्का महसूस कर लें। किसी ने आपके कंधे पे हाथ रख के नहीं कहा कि भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं, आई एम देयर, मैं हूं, आई एम हियर। क्यों घबराता है, क्या बिगड़ गया जो तू इतना परेशान है। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, एवरीथिंग इज राइट। हर चीज सही है और हर चीज गलत भी। गलत सही के चक्कर में फंसने का चक्कर ही मत पालो। चार लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता ही मत करो। चिंता तो ये करो कि आखिर आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर हो। कल की चिंता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके आज की बात कर रहा हूं। और आज चिंताजनक है। अगर आज बेहतर नहीं जाएगा ना तो बीता कल कभी बेहतर नहीं बनेगा। आज बेहतर नहीं जाएगा ना तो आने वाला कल कभी बेहतर नहीं बनेगा। हर दिन डॉट कलेक्ट होंगे आपके, हर दिन एक एक प्रतिशत बदलाव साल भर में 365% बदलाव दे देगा आपको। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलिए, एकदम से बड़ा गोल मत बनाइए। पहले मैं ये करता था एकदम से बहुत बड़ा सा गोल अचीव बनाए, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे गोल अचीव कीजिए, डोपामाइन हिट होगा, आप एक्साइटेड होंगे उस काम को करने के लिए। और ध्यान रखिए बात, अब मैं वीडियो एंड करने वाला हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की इस वीडियो का कंक्लूजन, कि डिसिप्लिन अगर होना है ना और चेक करना है कि आप कितने डिसिप्लिन हुए, तो वो अपने वर्स्ट सिनेरियो को जरा सोचिए। उस सिचुएशन में यदि आप अपने काम को कर गए, इट मीन्स आप डिसिप्लिन हैं, और आपने उस दिन उस काम को टाल दिया, आप जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।